हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हाइल डूइंग जॉब। यार मैं जॉब कैसे करूँगा, यार मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, बिजनेस करने के लिए तो मुझे ये चाहिए, बिजनेस करने के लिए मुझे तो टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ बिजनेस, मैं मेरी जॉब है पूरी। लेट मी टेल यू, इफ यू आर डूइंग जॉब देन यू हैव समथिंग दैट अदर पर्सन इज पेइंग फॉर यू। और जो आपको पैसा दे रहा है ना, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, वो ना आपसे 50% ज्यादा कमा रहा है आपसे ही। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, people get worried about side job और side project. Let me clear this out. First of all, देखिए बात करते हैं पहले साइड प्रोजेक्ट की। आप अपना अगर क्वालिटी टाइम, जो क्वालिटी टाइम होता है जॉब के बाद का, उसमें मतलब 1 to 2 आवर्स भी अगर देंगे ना, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। और इसमें जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। मान लिया आपको एक प्रोजेक्ट मिला 5000 का, एक प्रोजेक्ट अगले महीने मिला 10,000 का। So it's depend on the experience and the time you are giving in the project. So now let's discuss about side job. You are trading your time with respect to the money. Okay? तो साइड जॉब में क्या है, जो आपको उसमें भी एक सैलरी मिलेगी, लेकिन जो आप सुबह से शाम तक करके आ रहे हैं उसके बाद भी अगर आप दोबारा वही चीज कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ कहाँ होगी। साइड जॉब में आपका एक बॉस और बढ़ जाए, लेकिन आपका जो साइड प्रोजेक्ट होगा उसमें आपके मल्टीपल बॉस होंगे और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और आप उसमें अपने हिसाब से कमा सकते हैं। लेट मी क्लियर दिस आउट विद द मोर डिटेल एग्जांपल। सो फाइनली गाइस स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए वर्टिकल लाइंस पे मैंने क्या ले रखा है, मैंने एक जगह मनी ले रखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने टाइम ले रखा है जहाँ पे 2 इयर्स लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, आपको 25 to 45,000 अर्न हो रहा है, ठीक है, वो आपका जॉब है और विद इन द टाइम पीरियड आपका चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और अगर आप साइड जॉब करते हैं तो मान लिया आपको 10-15 हजार रुपए साइड जॉब में, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होगा, साइड प्रोजेक्ट में इनिशियली आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगा, मे बी पॉसिबल 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार कैसे मिलेगा, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, जब आप जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, बस आपको उसको पहचानना है और आपको उसमें मार्केट में देखना है कि वहां कहाँ नीड है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, विद इन 2 इयर्स आपने जब शुरू करा तो शुरू में ये जो एक स्लोप वाली लाइन आपको दिख रही है, ये हल्के हल्के टाइम के साथ बढ़ रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मनी। अब क्या हो रहा है ना, ये जब बढ़ रही है, आप देखिए पहले तो साइड प्रोजेक्ट तक के अमाउंट पे पहुंचेगी कुछ टाइम में, ठीक है। ये टाइम वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर विलिंग टू डू वर्क। तो यहाँ पे देखिए ये साइड प्रोजेक्ट, और एक दिन ये क्या पहुंची, एक जॉब के अमाउंट पे भी पहुंच गई। आपके केस में हो सकता है ये 2 महीने में भी पहुंच जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड। अब जब ये आपके जॉब के अमाउंट तक पहुंच गया आपका साइड प्रोजेक्ट, देन अब आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई है कि आप अपने बेस पे बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। साइड प्रोजेक्ट की इनकम है वो आपके जॉब के अमाउंट तक पहुंच जाए, तब आप सोच सकते हैं कि यार अब मुझे कुछ बिजनेस करना है या मैं किस तरीके से इसमें आगे कर सकता हूँ। अब ये नहीं है कि आज आइडिया आया यार कल इम्प्लीमेंट करना है, कल से 40-50 हजार रुपए लग रहे हैं, अपने एक दोस्त से लिए, दूसरे दोस्त से लिए और लगा दिए। दैट इज नॉट द पॉइंट। पहले आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ये भी होता है कि साइड प्रोजेक्ट में एटलीस्ट कितना आने लगे कि हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 30 to 40,000 भी अगर आपके पास आने लगे ना, तो वो आप समझ लो कि आपका एक अच्छा अमाउंट जनरेट हो रहा है और आप उसमें से सेविंग्स कर सकते हो, क्योंकि जॉब में तो आप ऑलरेडी आपको जो मिल रहा है, डेली लाइफ है वो चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 30 to 40,000 पॉसिबल है कि साइड प्रोजेक्ट से आ जाए। ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 to 40,000 ये एक बड़ा सा अमाउंट भी लगता होगा, लेकिन देखो इतना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने भी साइड प्रोजेक्ट कर करके एक कंपनी भी खड़ी कर ली, आप भी कर सकते हो। देखो यार रीजन क्या है ना, आप जॉब नहीं कर रहे हो वहां पे आप कर रहे हो प्रोजेक्ट जिसमें आप खुद कैपेबल हो, खुद ओनर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स जो आपको पर मंथ 30 to 40,000 अर्न करने आपको हेल्प कर सकती है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग विद द डिजिटल स्किल, अगर आपके पास डिजिटल स्किल है तो आप क्या कर सकते हो। देखो आप सबसे पहला है कि आप ब्लॉग कर सकते हो,
ब्लॉग करके वहां से एडवर्टीजमेंट से कमा सकते। लिखना आपको आना चाहिए भाई। आपको कोई भी चीज, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको लिखना आता तो भी आप डिजिटल स्किल से ऑनलाइन जाके आप ब्लॉग्स करके आप अमाउंट जनरेट कर सकते हो एडवर्टीजमेंट से। दूसरा क्या है, यू कैन मोनेटाइज योर नॉलेज बाय गिविंग द सर्विसेज। देखो, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप सर्विसेज दे सकते हो, आपको ब्लॉग करना आता है तो आप सर्विसेज दे सकते हो, ट्रैफिक जनरेट करना आता है, अगर आपको किसी की बिजनेस का ट्रैफिक जनरेट करना आता है तो आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। देखो, ये ना आपको सेक्टर चूज करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में आपको क्या करना है। तो नीश क्लैरिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा। अब बात करते हैं, ना ही आपको सर्विस आती है देनी और ना ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आपको दूसरे का प्रोडक्ट सेल करना है, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट। आप दूसरे का प्रोडक्ट सेल करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, क्लिक बैंक है, आप जाओ वहां पे और बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखोगे नीचे जाके एक अफिलिएट का लिंक होगा। तो कई जगह वो अफिलिएट वाला लिंक ना फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, तो इट्स डिपेंड। सो होप सो आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा कि 30 to 40,000 बाय साइड प्रोजेक्ट पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप कैसे लगाते हो, कैसे आप अपना माइंड लगाते हो, कैसे आप अपना टाइम लगाते हो और कैसे आप उन सब चीजों को डिलीवर करते हो। जब आप डिलीवर करना शुरू कर दोगे तो आपके पास काम और आने लगेगा। लेकिन ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अगर फेल हो जाता है तो क्या? अगर आप फेल हो भी जाते हो उसमें, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास है आपका एक्सपीरियंस। इस साइड प्रोजेक्ट करने में आपको कितना एक्सपीरियंस मिला और कैसा एक्सपीरियंस मिला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी रिग्रेशन मोड पे नहीं आओगे, आप कभी नहीं आओगे रिग्रेशन मोड पे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो आज आपके दिल में है ना कि यार मुझे जॉब करनी, जॉब के साथ बिजनेस करना है, तो वो रिग्रेशन मोड ना आप कहोगे मैंने करके देख लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा, अगर नहीं हुआ तो इसमें अब मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे अब अपनी जॉब पे या अपनी स्किल्स पे काम करना है जिससे मैं अपनी जॉब में और ज्यादा आगे बढ़ सकूं। तो रिग्रेशन मोड से आप बच जाओगे। जब आप 70 साल के हो गए तब आप जाके ये सोचो कि यार मैंने ये काम, ये जॉब पीरियड में मैंने ये कर लिया, तो उससे अच्छा ये करके देख लो, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है। और फिर थर्ड पॉइंट, अगर आपने किसी पॉइंट तक आप पहुंचे हो, उसमें कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन करा है या कुछ ऐसा इसमें कुछ काम करा है कि जो आपके आसपास वाले लोगों को भी दिखने लगा कि भाई आपने कुछ उखाड़ लिया। जो कंपनीज हैं वो हायर कर रही है ज्यादातर फील्ड एंटरप्रेन्योर। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें डेडिकेटेड बनना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो जा रहा है ना, वो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी उसका की रोल है। और जितनी चीजें आप जोड़ लो वो सब है। अगर आप ट्रूली एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा टफ लाइफ है एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये सोचते हो ना कि यार पैसा छाप रहा है या पैसा आ रहा है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं कहते हैं भाई तुम तो पैसा छाप रहे हो। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, दिखता कुछ नहीं है कि एक कितनी मेहनत लगती है, कितना डेडिकेशन लगता है। जब चीजें मार्केट में आती हैं तो किस हिसाब से कितना प्रेशर होता है, क्लाइंट्स को हैंडल करना, सारी चीजें हैंडल करना, कस्टमर को हैंडल करना, फिर उनका पेमेंट्स लेना, उनका पेमेंट निकालना एक बहुत बड़ी चीज है। सीरियसली बोल रहा हूँ, कमा के देखो, अपने बेस पे साइड प्रोजेक्ट लेके देखो, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस और जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी ना, वो आपके जॉब के अमाउंट से आपको नहीं मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल ऑल्सो लॉन्च सम वीडियोज दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। So thank you so much, like and subscribe this video and hope so आपको बहुत अच्छा लगा।